हर हर गंगे, जय माता दी। इस समय आप सभी देख सकते हैं हर की पौड़ी के उत्तराखंड में हरिद्वार की हर की पौड़ी में उपस्थित है। आज दो दो तीन तीन संयोग है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ अपार जन समूह जुटा हुआ है लोगों का माँ गंगा का स्नान करने का, दर्शन करने का, उसके साथ साथ पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का। आज विशेष रूप से जो पितृ पक्ष चल रहा था वो पितृ पक्ष का आज अमावस है, यानी लास्ट आज तिथि है अमावस। जो आप पितरों का पूजा नहीं कर पाए हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण मार्जन त्रिपंडी श्राद्ध नहीं कर पाए होंगे, तो आज लास्ट समय है। उसके साथ साथ अमावस्या है, अमावस्या के साथ साथ शनि अमावस्या है, और उसके बाद जो है विशेष करके प्रबल तिथि है जो सूर्य की आज ग्रहण लगने वाला है। रात को 8:26 से 2:45 तक रात्रि को सूर्य ग्रहण लगेगा। आप सभी देखिए अपार जन समूह लोगों की भीड़ इकट्ठा इतना हो रखा है यहाँ पे माँ का स्नान करने के लिए। रात्रि से ही लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इस समक्ष माँ गंगा, दोनों तरफ माँ गंगा हर की पौड़ी के, और माँ गंगा के इस साइड में मनसा देवी का मंदिर, और जस्ट आप सामने देखेंगे तो माँ चंडी देवी का मंदिर। यानी आज जो है स्नान करने का अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है आज का। और आज विशेष करके बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा। 10 वर्ष बाद ये संयोग आप सबके समक्ष आया हुआ है। और इस संयोग में अगर आप माँ गंगा का स्नान करते हैं, माँ गंगा का इस समय स्नान करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी करते हैं, वो भी अमावस की तिथि में, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष करके माँ भगवती के कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आप सभी देख सकते हैं यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने भीड़ एकत्रित है। आप देखेंगे जीने पे जीना है आने जाने का, आप देखें कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ लोगों की, इतनी भीड़ लगी होगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतने मेला में भी भीड़ नहीं लगेगी। और उसके आज जो है जो भी जिसका तिथि छूट गया हो, जिस तिथि में अपना पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया, तर्पण नहीं कर पाया, तो आप जो है आज अमावस के दिन तर्पण और श्राद्ध करने का बहुत विशेष महत्व होता है। उसके साथ साथ भगवती की कृपा पाने के लिए माँ गंगा का स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि कहा गया शास्त्रों में स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। तो स्थान की विशेष महत्व होता है, स्थान की विशेष प्रधानता होती है। वहां का किया हुआ दान तर्पण मार्जन पुण्य आपको अक्षरी हो जाता है, कभी भी क्षीण नहीं होता है। ये यहाँ का विशेष महत्व है हमारे गंगा जी का। वो भी हरिद्वार हर की हरिद्वार होता है, हरि यानी हरि यानी विष्णु के द्वार, विष्णु के घर, संताकारम भुजगशयनम विश्वनाथम विजेतम, भगवान विष्णु का ये द्वार है। और यहाँ पे आके स्नान करने का ही विशेष महत्व है। अगर आप स्नान करके माँ गंगा के समक्ष आ गए हैं, माँ गंगा जी का स्नान करके पितरों का निमित्त तर्पण चावल तिल जल लेके आप तर्पण कर सकते हैं उनको, और श्राद्ध करेंगे तो समझिए आपकी पूरा जो कुल खानदान है, आपके घर का जो पितर दोष लगा हुआ है आपके कुंडली में, ये सभी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति होगी। आप नहीं भी आए हैं तो अपने घर में पितरों का आप तर्पण कीजिए, पितरों का सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। हमारे साथ एक पंडित जी है, एक पंडित जी कुछ कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी से हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप इसके करने से क्या फायदा है। महादेव हर महादेव। आओ जी, ये पिंडदान किए जाते हैं पितरों के नाम से। ये पिंडदान किया जाता है, इनके करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, वैकुंठ मिलता है, सातों प्रेम में वासा होता है। ये कार्य करना जरूरी आवश्यक होना चाहिए। और श्राद्धों का मतलब है अमावस के दिन 16 दिन को जो पितर रहते हैं, वो आज के दिन उनको खाना खिला के उनको पिंडदान करके उनको विदा किया जाता है और पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है। ग्रहण भी लग रहा है, तो ये तीनों चार संयोग हो रहा है। हाँ, ये उसका ही वो है। हमारे भारत देश में दिखाई देगा, भारत देश में दिखाई देगा। अच्छा, ये भारत देश में नहीं है, भारत में पे भी ये कहानी होता है। तो अमावस्या के साथ साथ शनि अमावस्या प्लस ग्रहण, और उसके बाद पितरों का ये तर्पण श्राद्ध और माँ गंगा का स्नान, कितने बहुत बड़ा संयोग है, बड़े संयोग का है, बड़ा पुण्य का पड़ता है। मेरा नाम रामचंद्र भारद्वाज। ये रामचंद्र भारद्वाज जी पंडित जी आके तर्पण पूजा करवा रहे हैं, पूजा पाठ कराते ही। अमावस में कोई भी पितर अगर छूट जाते हैं, कोई भी आप नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो आज के दिन उनका सबकी पूजा पाठ हो जाता है, उनके नाम से उनके पूजा पाठ दिया जाता है, ब्राह्मण भोजन दिए जाते हैं, जो पितृ खुश होते हैं, पितृ वो आशीर्वाद दे के। माता जी कहाँ से आए यहाँ पे? हम दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली से आकर ब्राह्मण जो यहीं के हैं पंडित जी,
यहीं के होंगे हम तो पंडित जी मानते अच्छा, हो गया पूजा हो नहीं गया। अभी आए अभी करवाएंगे। ये बहुत बढ़िया हाँ जी। करवाइए अपने पितरों जब पितर खुश होते हैं घर में कहा हाँ, जाता है घर में तो सुख शांति होती है। हाँ तो हाँ। सभी देवता प्रसन्न हो जाते प्रसन्न हैं। हो जाते हैं। तो दिल्ली से माता जी आई यहाँ सभी प्रकार के बहुत दूर दूर से लोग आए हैं क्योंकि आज ये संजोग 10 वर्ष बाद हम सुने कि आया है क्योंकि अमावस्या के साथ साथ शनि अमावस्या भगवान शनि के साथ साथ अमावस्या जो है प्रबल योग बनता है। उसके साथ माँ गंगा का स्नान और श्राद्ध तर्पण त्रिपिंडी श्राद्ध इससे करने से पितरों के 7 जन्मों का जो किए हुए घर में आपका जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। पितृ खुश होते हैं। उसके साथ साथ सूर्य ग्रहण का भी स्नान का फल आपको मिलेगा हर की पौड़ी में। और हर की पौड़ी में ऐसा मान्यता है कि भगवान राम जो है यहाँ के अपने पितरों के लिए अपने पितृ के लिए तर्पण मार्जन यहाँ पे किए थे आकर के। तो आप सभी अगर आप आएंगे तो आप समझिए अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। नहीं आएंगे तो आप वहीं से दर्शन कीजिए। माँ गंगा का आप देख सकते हैं बहुत सारे भीड़ है। ऐसा कुछ ने शास्त्र में तो लिखा है जी कि पितरों का निमित्त पिंडदान गया जी कर देने के बाद 20 पीढ़ियों तक के उद्धार होते हैं। जी जी ठीक है। और अपना देवता तुल होते हैं पितृ देवता, उनका ध्यान और पूजन अर्चना करने में कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा यानी वहाँ बैठाने के बाद भी आप कर सकते हैं। जी जी ये हमारे पूर्वजों पितृ देवता हुए, जी जी देवता हुए देवलोक और पितृलोक, 2 लोक का देवता होते हैं। जी। पूर्णिमा का तिथि देवलोक का पूजा होता है, अमावस का तिथि पितृलोक का पूजा होता है। हाँ जी। लेकिन शास्त्रोक्त उचित बात बताया महाराज जी ने। ऐसा लोगों के मन होता है कि मतलब पितरों का गया में अगर आप बैठा दिए तो उसके बाद में आप कहीं भी श्राद्ध मत कीजिए। श्राद्ध होता है श्रद्धेति श्राद्ध यानी श्रद्धा से की हुई भगवान की भोजन। ये भगवान विष्णु के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। ये श्राद्ध जो है 3 चीजों से तिल चावल जौ को मिला करके। महाराज जी ऐसा है कुछ? हाँ ऐसा ही है। पिंडदान होता है। पिंडदान होता है। गया जी करने के बाद गयासुर नाम का एक राक्षस 5 मनुष्य का भोजन किया करते थे जी। अच्छा इसको यही वजह सुनकर धरती पर विलाप होने लगा। तो इसको सुनकर वहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुए राक्षस के नजदीक गयासुर राक्षस के पास जी। तो उसने राक्षस को बलि कर दिए। विष्णु भगवान के हाथ से उनका बलि हो गया राक्षस से। और एक बड़ा चट्टान लाके वो राक्षस को दावा गया। अच्छा जी। हाँ जी। जो कि नारायण शिला के नाम से, प्रेत शिला के नाम से वो शिला प्रसिद्ध है। अभी भी है। 5 कोस का शिला है। अच्छा जी। इसीलिए वहाँ बालू का पिंड पड़ते हैं। ये महाराज जो है गया तीर्थ से प्रधान वहां से आए हुए हैं। गया की काफी महत्व है हमारे श्राद्धों में। जो है 15 दिन को जो पितृपक्ष चालू प्रारंभ होता है तो गया के काफी मान्य होता है। वहाँ लोग पितरों को बैठाने के लिए जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार पितरों को हम बैठा दिए तो उसके बाद हमको नहीं करना पड़ेगा पितरों के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा भूल है क्योंकि जब भी महीने में एक बार जो है पितृ का 15 दिन पितृपक्ष आता है। भगवान भी देवी देवता भी यही कहते हैं कि पहले अपने पितरों को खुश करो उसके बाद देवी देवताओं को मानो। सबसे श्रेष्ठ पितर है। अगर आपके घर में पितर अगर प्रसन्न है तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा है महाराज जी कुछ? हाँ ऐसा ही है जी। क्योंकि इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होता है। हाँ जी। अगर पितृ दोष होता है तो उससे आपके घर में कोई भी विपत्ति जो भी दुख दारिद्र बहुत दोष है। पितृ को नाराज होने के कारण है बहुत सारे दोष उपस्थित हो जाते हैं। जी जी। पितृ शांति होते हैं तो सर्व शांति होते हैं। और पितृ भी आस करते हैं कि जैसा उनको फूल का यहाँ कर्म करेंगे उनको अगला योनि में वैसे वो फूले फलेंगे। अपना हाथ का किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाते हैं। अगर आप हरिद्वार में हर की पौड़ी में यहाँ पे आप नहीं भी आ सकते तो अपने घर में बैठे हुए तिल चावल जल लेकर के या कुशा लेकर के अपने पितरों का जो भी आप पहले नहीं कर पाए, आपकी तिथि अगर छूट गई हो, विस्मय हो गया है, भूल गए होंगे तो आप घर में ही कर सकते हैं। क्योंकि आज 3-3 4-4 संयोग भी है। अमावस्या के साथ साथ शनि अमावस्या है, बहुत विशेष महत्व होता है। इसके साथ साथ रात्रि को जो है ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। तो आप गंगा जी में जब आए हैं तो आप समझिए कि आपका स्वर्ग की सीढ़ी है। क्योंकि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की विशेष प्रधानता होती है। और गंगा जी किनारे किए हुए चीजों को एक पत्थर पे लकीर होता है। तो आप यहाँ आकर के आप देख सकते हैं कितनी अपार जन समूह उमड़ा हुआ है। महाराज जी गया तीर्थ से आप हरिद्वार पे आए हैं और आप सब देखिए कितनी हर की पौड़ी में आपको लेकर चलेंगे। वहां तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं होगा। इसी के साथ माँ गंगा जी के आप दर्शन कीजिए वहीं से, अगर आप नहीं आ सकते हैं। जय माता दी, हर हर गंगे।